हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था HTML टेबल साइज देखा था। आज हम देखेंगे HTML टेबल हेडर्स क्या होता है। तो बेसिकली HTML टेबल हेडर क्या होता है। HTML किसी भी अपन जैसे किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट की हेडिंग तो डालते हैं, वैसे ही HTML टेबल की एक हेडिंग डालते हैं जिसे TH से डिफाइन करते हैं। टेबल हेडर आर डिफाइन विथ TH एलिमेंट इज एथ TH से डिफाइन करते हैं इसे TH एलिमेंट से। TH एलिमेंट रिप्रेजेंट टेबल ए कॉल टेबल। अब टेबल हेडर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वर्टिकल टेबल हेडर। वर्टिकल टेबल हेडर क्या होता है कि मतलब किसी भी टेबल के वर्टिकल रूप में टेबल हेडिंग डालेंगे, वर्टिकल रूप में हेडिंग डालेंगे। से टू यूज द फर्स्ट कॉलम एज द टेबल हेडर, डिफाइन द फर्स्ट कॉल इन द इज रो एज द TH एलिमेंट। अब दूसरा होता है अलाइन टेबल हेडर। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हेडर आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। अब टेबल अलाइन अलाइन टेबल हेडर क्या होता है। अलाइन मतलब किसी भी अलाइन से लेफ्ट हेडर को लेफ्ट, राइट या सेंटर्ड कर सकते हैं टेबल हेडर को। अब हेडर मल्टीपल कॉलम्स क्या होता है कि मतलब किसी भी टेबल हेडर के दो कॉलम होते हैं, किसी भी टेबल हेडर के दो कॉलम से होते, मल्टीपल कॉलम हेडर बोलते हैं उसे। तो चलिए हम HTML टेबल हेडर का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हेडर के नाम से, headers.html। फिर ओपन कोड लिखते हैं। ये रिफ्रेश क्यों हो रहा है। टाइप डायरेक्ट HTML से शुरू करते हैं। HTML हेडिंग टाइटल डाल देते हैं। टाइटल हेडर से डाल देते हैं, हेडर्स। अब बॉडी के अंदर लिखते हैं। अब बॉडी के अंदर अपन टेबल बनाएंगे। टेबल रो के अंदर अपन जैसे पहले सिंपल टेबल बनाएंगे, टेबल हेडर सिंपल बनाएंगे तो TH टेबल हेडर। जैसे हेडर वन डाल देते हैं, हेडर वन नाम दे देते हैं। हेडर वन TH हेडर टू, 3 डाल देते हैं। हेडर थ्री। अब ये हेडिंग तो डाल दीजिए अपन हेडर। अब डेटा डालते हैं। अब डेटा के लिए क्या लेते हैं, टेबल रो लेते हैं, उसके बाद टेबल डेटा पहले डेटा वन, डेटा ही नाम दे देते हैं, डेटा वन। अब TD टेबल डेटा टू। अब क्या हो गया, अब डेटा थ्री डाल देते हैं, डेटा थ्री। इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक और डेटा डाल देते हैं। अब डाल दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। पहले उसका स्टाइलिंग करेंगे, नहीं तो ये टेबल नहीं प्रेजेंट होगी अपनी। टाइटल स्टाइल टेबल हेडिंग टेबल डेटा के अंदर अपन डालेंगे जैसे बॉर्डर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक डाल देते हैं, ब्लैक। अब इसको अपन डबल लाइन में तो करेंगे नहीं, तो उसके कॉलम्स डाल देते हैं।
टेबल कोलेप्स, बॉर्डर कोलेप्स डाल देते हैं, बॉर्डर कोलेप्स, कोलेप्स। कंट्रोल ए से सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं अभी। अपनी टेबल बन गई है। अब इसको 100 विड्थ 100% कर देते हैं। विड्थ 100% नहीं किया था अपने, टेबल विड्थ डाल देते हैं। स्टाइल विड्थ 100%। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। फिर टेबल बन गई। ये हेडर है अपनी, ये हेडर ऐसे सेंटर्ड में आएगी, ऐसे हेडर डालेंगे तो सेंटर में आएगी। अब इसको हेडर वर्टिकल बना के देखते हैं। अब हेडर वर्टिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, या जो पहला है उसे हेडर बनाएंगे। जैसे टेबल डेटा है, इसको पहले इसको डेटा डाल देते हैं। टेबल डेटा, डेटा 1, डेटा 1, डेटा 1, डेटा 2, डेटा, इसको भी डेटा डाल देते हैं। टेबल डेटा, ये कंट्रोल ऐसे सेव करके एक को देख करके देखते हैं। डेटा 1, जैसे हेडर तो वही आ गई, डेटा 1, हेडर, बाकी हेडर हट गई है अपनी। टेबल डेटा, उसको दूसरे में टेबल हेडिंग वर्टिकल डालते, टेबल TH हेडर 2 डालेंगे, हेडर 2, ऐसे ही डाल के देख लेते हैं पहले। हेडर 3 TH, कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको रन करके देखते हैं। इससे अपनी हेडर आ गई 1 2, डेटा इधर आ गए। इससे ये वर्टिकल हेडर हो गई, वर्टिकल हेडर्स, डेटा इधर आ गया। अब टेक्स्ट अलाइन देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन देखने के लिए इसी टेबल को टेक्स्ट अलाइन करेंगे अपन। इसे यहाँ पे स्टाइल के अंदर TH टेक्स्ट अलाइन, टेबल हेडिंग को करेंगे टेक्स्ट अलाइन। TH टेबल अलाइन प्रॉपर्टी डालेंगे, अलाइन। अब इसको पहले लेफ्ट करके देखते हैं, हेडर को कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। रन करके देखते हैं इसको, सेंटर, ये लेफ्ट हो गया। इसको अलाइन एडजस्ट कर देते हैं, लेफ्ट राइट या सेंटर्ड कर सकते हैं इसे, जैसे अपन ने लेफ्ट किया। अब इसको राइट करके देखते हैं, राइट, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। ये राइट हो गया। ऐसे सेंटर में तो ऑलरेडी आता ही है, तो सेंटर में भी कर सकते हैं जैसे। अब अपन देखते हैं इसी कोड के अंदर मल्टीपल कॉलम्स देखते हैं, एक हेडर का मल्टीपल कॉलम्स देखते हैं। तो इसी हेडर के अंदर अपन मल्टीपल कॉलम्स डाल देंगे। जैसे एक हेडर को हटा देंगे, इसी के अंदर कॉल स्पेन डाल देंगे, कॉल स्पेन 2, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। ये एक ही हेडर के 2 कॉलम्स आ गए। ऐसे बहुत सारे अपन कर सकते हैं, जैसे 3 या 4, या जैसे भी अपने को टेबल बनानी है उस हिसाब से अपन एडजस्ट कर सकते हैं।